पाठ परिचय। प्रस्तुत लेख स्वास्थ्य के 200 सवाल पुस्तक से लिया गया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है। इससे बचाव और मुक्ति पाने के उपाय इस लेख में दिए गए हैं। विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से इस लेख का चयन किया गया है। दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं? ये दो रूप हैं एक ही हृदय रोग के। हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उस तक पहुंचाती हैं दो मुख्य कोरोनरी धमनियां और उनकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं। जब कुछ कारणों से उनमें सिकुड़न आ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती, लेकिन हृदय तब भी किसी तरह काम चलाता रहता है। पर जब जब उसे अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है, यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है और वह उस बोझ को सह पाने में अपने को असमर्थ पाता है। इसे ही कहते हैं एंजाइना। इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगती है, धड़कन अनियमित हो जाती है और हृदय अवरुद्ध हो सकता है। यह रोग किन कारणों से होता है? अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, मोटापा, मानसिक तनाव, अधिक मात्रा में धूम्रपान और वसायुक्त खाद्यों का सेवन, मदिरापान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत न करना इस रोग के मुख्य कारण समझे जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं, उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। इसी तरह अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। एक खास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज्यादा पाई जाती है। शहरी जिंदगी की कशमकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आया है। बढ़ता मानसिक तनाव, कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता, जिंदगी की भागदौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, खानपान में आया अंतर और जंक फूड का प्रचलन, इस सब से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। यह किस उम्र का रोग है? आमतौर से एंजाइना और दिल का दौरा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं, पर आजकल यह रोग युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया, उसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफी कम संख्या में पाया जाता है। रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? एंजाइना में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा होता है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत आ पड़ती है। ऐसे में उसके सीने में बाईं ओर दर्द उठने लगता है, भारीपन रहने लगता है, बेचैनी होती है और वह थकावट सा महसूस करता है। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाईं ओर प्राणलेवा दर्द उठना है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है, घबराहट होती है और मितली की शिकायत भी हो सकती है। ज्यादा तेज दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है और उसकी धड़कन एकाएक रुक भी सकती है। दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजें।
तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दें, उसके कपड़े ढीले कर दें और कोई दर्दनाशक दवा दे दें। यदि वह पहले से इसका रोगी है और उसके पास सार्बिट्रेट की गोली हो तो उसे तुरंत वह गोली दे दें। उसे जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहे। अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करें, मुंह से मुंह सटाकर सांस दें। तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजें। उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है। क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं? एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं। कोस्टोकोंड्राइटिस नामक एक आम रोग में छाती में पसलियों और कास्टेल उपस्थियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द हो सकता है। इसी तरह सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है। लेकिन ये दर्द प्रायः लगातार बने रहते हैं, जबकि एंजाइना का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है। चुभनसा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है, पर जब भी जरा सा संशय हो, डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। एंजाइना रोग का निदान डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है? इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यह भी बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में हाल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 72 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। रोगी के बदन पर एक छोटी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता, उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन डाई दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। और हार्ट अटैक का निदान। हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ हैं। बाद में जरूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है। इसे मूगा टेस्ट कहते हैं। क्या एंजाइना का इलाज संभव है? हाँ, ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती हैं और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती हैं। इनमें सार्बिट्रेट, प्रोप्रेनोलाल, विरेपामिल, निफेडिपिन दवाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एट्रोमिड जैसी दवाएं उपलब्ध हैं। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता, उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। और हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है? यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुक गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज इंजेक्ट की जा सकती है, जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे और उसे जरूरत के हिसाब से दवा, ऑक्सीजन आदि मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते हैं। बैलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उनमें वसा की परत का जम जाना। जब एक या दो कोरोनरी धमनियां शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हों, तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है।
इसमें रोगी की टांग या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है, जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है? इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है? क्या यह भारत में संभव है? बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनमें पेरंबूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का केईएम अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी हैं। एक ऑपरेशन में यहां 20,000 से 50,000 रुपए का खर्च आता है। हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? रोजाना व्यायाम करें। इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है। हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है, पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज्यादा बोझ न पड़े। पहले 1 फरलांग, फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाएं। प्रायः समझा जाता है कि रात्रि भोज के बाद सैर अच्छी रहती है, लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं। उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती है। इसलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है, एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। अपने वजन पर कड़ी नजर रखें। उसे बिल्कुल न बढ़ने दें। जितना ज्यादा वजन होगा, दिल को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं। जिंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखें। उतार चढ़ाव, लाभ हानि, इसे जीवन का अंग मान लें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर, मधुमेह हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहें। इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। खानपान में क्या क्या परहेज जरूरी है? तले हुए, अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहें। भोजन केवल इतना लें कि रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहें। वजन बढ़े नहीं। घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूरी, कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकौड़ों आदि से दूर रहें। कैफीन भी दिल की धड़कन तेज करती है, इसलिए जहां तक हो सके कॉफी और चाय भी कम से कम लें। धूम्रपान का शौक फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दें। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है, लेकिन यह सच नहीं है। अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं। क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? नहीं, कतई नहीं। अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। सहवास पर रोक-टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है। हाँ, कुछ सीमाएं जरूर बांधनी पड़ती हैं, पर ब्रह्मचर्य में लौटने की कतई जरूरत नहीं है। Introduction: This article has been taken from the book 200 Questions About Health. Heart attack is a common disease in today's life full of social conflict and stress. Measures to prevent and get rid of it are given in this article. This article has been selected with the aim of making students aware of fatal diseases like heart attack and angina. What are heart attack and angina? These are two forms of the same heart disease.
The heart is the most important organ of the body that pumps life-giving blood to all parts of the body. For this work, it works hard day and night, and it also needs energy itself. This energy is supplied to it by two main coronary arteries, and there are many small and large branches. When due to some reasons they shrink, the heart does not get sufficient amount of energy. But the heart still keeps working somehow. But whenever he is required to do more work, this condition becomes unbearable for him, and he finds himself unable to bear that burden. This is called angina. Its severe form is heart attack, which is also called heart attack. Heart attack occurs due to sudden blockage in any artery that supplies energy to the heart. Due to drying up of the source of energy, the muscles of the heart get damaged and are unable to function properly. Due to this, the process of pumping blood of the heart starts weakening, the heartbeat becomes irregular, and the heart can get blocked. What are the causes of this disease? Irregular high blood pressure, diabetes, sugar, obesity, mental stress, excessive smoking and consumption of fatty foods, alcohol consumption, increased cholesterol in the blood, presence of this disease in other family members, and lack of exercise and physical labor are considered to be the main causes of this disease. Apart from this, personality has also been found to have a close relationship with the disease. This disease is seen more in people who are aggressive by nature or who are unable to accept adverse circumstances and keep drowning in their sorrows. Similarly, this disease is more common in people who live alone. One special thing is that this disease is found more in urban people. The hustle and bustle of urban life and the change in lifestyle due to modernization has not been liked by the heart. Increasing mental stress, sitting on chairs, jobs in which there is no physical labor, the hustle and bustle of life in which there is no time for exercise, changes in food habits and the prevalence of junk food, all these promote this disease. What age is this disease? Usually angina and heart attack are seen only in people above 45 years of age. But nowadays this disease is also seen in youth. Recently, a patient came to me. His age was only 23 years. This disease is found in women in much less numbers than in men. What are the main symptoms of the disease? Symptoms of angina appear only when the patient is going through a stressful situation and his heart needs to work more than normal. In such a situation, he starts having pain in the left side of the chest, heaviness starts, he feels restless and he feels tired. The main symptom of a heart attack is life-threatening pain in the left side of the chest. The patient feels as if something very heavy has been placed on his chest. This pain can spread to the left shoulder, neck, arm and fingertips. Along with this, heavy sweating starts, panic occurs, and there may also be a complaint of nausea. If the attack is very severe, the patient may fall unconscious and his heartbeat may also stop suddenly. What steps should be taken for first aid in case of a heart attack? Immediately call the nearest doctor. Till then, make the patient lie on his back, loosen his clothes, and give him some painkiller. If he is already a patient of this disease and has a sorbitol tablet, then immediately give him that tablet. Keep it under the tongue and let him suck it. If the patient suddenly gets an attack and his heartbeat stops, then make him lie straight on his back and massage his chest, give breath by putting mouth to mouth. Immediately call a mobile cardiac treatment vehicle. At that time, every moment can be precious. Can such symptoms emerge in any other diseases too?
Symptoms like angina can be seen in some other diseases too. In a common disease called costochondritis, there can be severe pain at the junction of ribs and costal cartilages in the chest. Similarly, in cervical spondylosis, pain can occur in the neck, shoulder and arm due to pressure on the nerves. But these pains usually persist continuously. While the pain of angina usually occurs intermittently, there may be discomfort due to indigestion like stinging. There may be complaints of nausea. But whenever there is the slightest doubt, medical advice must be taken. On what basis is the diagnosis of angina done? The history of the person's disease plays a major role in this. Apart from this, ECG is also important. In some patients, a test called treadmill, in which the patient's ECG is recorded while exercising on a special machine, is also very useful. In some other patients, there may be a need to take ECG of the patient for 24 to 72 hours under the Holter test. A small ECG machine is attached to the patient's body and he continues to do his work as usual. Patients in whom the diagnosis is still not clear may be advised to undergo coronary angiography. In this, a colored dye, medicine, is put in the coronary arteries and their X-ray picture or film is taken. It becomes clear from this that which coronary artery is blocked and to what extent. And the diagnosis of heart attack. In the immediate diagnosis of heart attack, ECG and special blood tests are capable of giving definite information about it. Later, if needed, nuclear scan of the patient's heart can also be done to find out how much part of the heart has become useless due to the attack. This is called Muga test. Is it possible to cure angina? Yes, there are many such medicines available, which reduce the load on the heart and are capable of delivering that adequate dose by expanding the coronary arteries. The main medicines among these are sorbitrate, propranolol, verapamil, nifedipine. Apart from this, medicines like atromid are also available to reduce the amount of cholesterol in the blood. In those patients who do not get relief from medicines, balloon angioplasty or bypass operation can be done to open the blocked coronary arteries. And how is a heart attack patient treated? This depends on the condition of the patient. If the patient reaches the hospital immediately and facilities are available, then this type of medicine, streptokinase or urokinase, can be injected in the artery to restore the blocked artery, which opens the artery again. If the heartbeat has deteriorated, then medicine and pacemaker may be needed for that too. The most important thing is that the patient should be under strict medical supervision for the first few hours and he should keep getting medicines, oxygen etc. as per the need. But despite this, some patients die. What is balloon angioplasty technique? A major reason for the narrowing of the coronary arteries is the accumulation of a layer of fat in them. When one or two coronary arteries are blocked in the initial part, balloon angioplasty is done to make them normal. In this, a long thin tube is passed to the blocked coronary artery through one of the arteries of the patient's leg or arm. Through this first tube, a tube with a balloon at its tip is then inserted. The balloon is passed to the narrowed part of the coronary artery and inflated, which presses the layer of fat deposited in the artery, and the artery opens again. This normalizes the blood flow in that artery, and the disease is cured. What is done in bypass surgery? How much does this operation cost? Is it possible in India? In bypass surgery, bypassing the blocked coronary artery, a piece of vein from the leg is inserted in such a way that that part of the heart starts getting full blood supply again.
In India, this operation is now being done successfully in many hospitals. Among these, Southern Railway Hospital of Perambur, Apollo Hospital of Madras, KEM Hospital of Mumbai, Christian Medical College of Vellore and All India Institute of Medical Sciences, Escorts Heart Institute and Batra Hospital of New Delhi are the leaders. Here, an operation costs 20,000 to 50,000 rupees. What precautions should be taken to prevent heart disease and to keep the disease under control in patients who have this disease? Exercise daily. For this, morning and evening walks are good. This is also appropriate for heart patients. But keep in mind that the heart should not be overburdened all of a sudden. First 1 furlong, then 2, and in this way, keep increasing the limit of walking every week after consulting the doctor. It is generally believed that walking after dinner is good. But it is not good for a heart patient. During that time, the heart does not get that much energy because it is busy digesting food. Therefore, walking fast for some time after eating can suddenly aggravate the disease, and you may get an angina attack. Keep a close watch on your weight. Do not let it increase at all. The more your weight, the more your heart will have to work, which is not good for you. Keep mental stress away from life. Ups and downs, profit loss, consider it a part of life. If your blood pressure is high or you have diabetes, then keep taking medicines for them on time. This will give relief to the ailing heart. What precautions are necessary in food? Avoid fried and high-fat food. Eat only that much food that fulfills your daily needs. Do not increase your weight. Stay away from ghee, butter, eggs, chicken, puri, kachori, samosas, parathas, tikkis, pakoras, etc. Caffeine also increases the heartbeat. Therefore, as far as possible, take coffee and tea as little as possible. If you are fond of smoking or like alcohol, then for the sake of your heart, stop these today itself. Some experts say that alcohol taken in small quantities is beneficial for the heart. But this is not true. Studies have proved that alcohol consumption is not good for the heart at all. Is normal married life prohibited for heart patients? No, not at all. Most patients can enjoy married life. It is often unnecessary to put restrictions on sexual intercourse. Yes, some limits have to be set. But there is absolutely no need to return to celibacy. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.